कितना बड़ा गोवर्धन? 21 किलोमीटर की परिक्रमा काल का गोवर्धन, 7 कोस परिक्रमा है। इतना बड़ा गोवर्धन जब छिंगरी के नख पर उठाया तो क्या इंद्र को पता नहीं चला होगा कि ये कौन है? जब छोटा सा बच्चा 1 कुंटल गेहूं उठा ले तो अपन को तुरंत लगेगा कि ये भैया एक कछु बात है। और जब 7 साल के लड़का ने गोवर्धन उठाया तो इंद्र को का पता नहीं पर हुई है। अरे इंद्र को 5 पल में पता चल गया था, 5 पल में। और जैसे ही भगवान ने गोवर्धन उठाया इंद्र को तो ऐसे लगा, बोले अब तो पूरी पोस्टिंग खत्म। इंद्र ने एक ही पल में सारी वर्षा बंद कर दी। जैसी बरसात बंद हुई कन्हैया ने देखा, बोले अरे जो कब हो? इंद्र दूर ही से खड़े, बोले प्रभु गलती? बोले बिल्कुल नहीं गलती। इशारा किया, बोले पानी बरसाओ, जब तक हम नहीं कहें तब तक बंद नहीं करियो। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भगवान कह रहे, सोच रहे कन्हैया कि आज पहली बार पूरा ब्रज हमारे सामने है और राधा रानी कन्हैया के बिल्कुल सामने खड़ी हैं। और राधा रानी और कृष्ण का आई कांटेक्ट जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक ऊर्जा जब एक दूसरे से मैचिंग हुई, अर्थात मेरे गोविंद ने जब राधा को देखा और राधा ने गोविंद को देखा तो प्रेम की वो परम पराकाष्ठा स्फुटित हुई, जिस प्रेम की परम पराकाष्ठा के दर्शन 1000 इंद्र भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेरे गोविंद दर्शन कर रहे हैं राधा रानी। कन्हैया बोले सुनो, जब तक बंद नहीं करना जब तक हम ना कह दें। 7 दिन के बाद आए इंद्र, बोले महाराज अब तो एक बूंद पानी नहीं बचा। कन्हैया बोले तो अब बंद कर दो। क्या कर? 7 दिन तक। एक ग्वाल बोला क्यों रे कन्हैया, गोवर्धन तेने कैसे उठा लो छिंगुरी के नख पे? कन्हैया बोले बा हमने नहीं उठाओ। और ये बात परम सत्य है, कन्हैया ने गोवर्धन नहीं उठाया। गोवर्धन किसने उठाया? गोवर्धन उठाया राधा रानी ने। नई कथा नहीं है, ये पुरानी कथा है। अच्छा, राधा ने कैसे? राधा है शक्ति स्वरूपा और कन्हैया है ब्रह्म। ब्रह्म को शक्ति का आदान प्रदान केवल राधा रानी ने किया। राधा रानी सामने खड़ी हैं, जिनकी नेत्रों की दिव्य दृष्टि से गोवर्धन बीच में नहीं आया। राधा रानी और कृष्ण की दृष्टि एक हुई तो गोवर्धन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे आ जाए और उनकी दृष्टि को काट सके। प्रेम की दृष्टि को कोई काट सके संसार में? याद रखना, मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूं जो शायद आपको अच्छी ना लगे और आप कहो कि महाराज मंच से ऐसी बातें काहे बोल देते। हम तो बोल रहे, बुरा लगे सुन लग जाए। अच्छा, कतनैया हम फलाने आदमी, हम फलाने भैया को बहुत चाहते, फिर तो हमन की बुराई हो गई। ठटरी, जब तुम चाहते बुराई कैसे हो गई? क्योंकि जब शुद्ध प्रेम होता है वहां बुराई क्या, गोवर्धन जैसे पर्वत भी बीच में नहीं आते तो बुराई क्या आएगी? जब शुद्ध प्रेम होता, प्रेम जब होता ना। अच्छा, प्रेम 1 साल में तो ब्रेकअप हो जाता, जान गए हुई हो, आनंद लो। वो प्रेम या वो प्रेम नोई। एक बात सच मानियो, वो केवल सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो प्रेम नहीं है, क्योंकि जब प्रेम एक बार होता, उस प्रेम की आड़ में तो संसार की कोई शक्ति नहीं आ सकती। ऐसी संसार में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे प्रेम को दूर कर दे, अगर वास्तव में प्रेम है तो। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पिता बेटे का हो या मां बेटे का हो, प्रेम के बीच में इतनी ताकत है ही नहीं।
अरे इंद्र जैसे देवताओं में ताकत नहीं है जो तुम्हारे प्रेम को दूर कर दे। और उस समय कन्हैया कहते हैं ग्वाल वालों से, तुम्हें पता है किसने उठाया गोवर्धन? किसने? कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो सुगिरवर लियो उठाए। राधे रानी की कृपा से यहां पर इंद्र आए और इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी। और प्रार्थना करते हैं इंद्र तो कहते हैं, पिता गुरुस्तुम जगताम धीशो, दुरतया काल उपात दंडा। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे, मानम विभुंजय जगदीश नामना। ये व्यासी ने श्लोक लिखा श्रीमद् भागवत में। पिता गुरुस्तुम भक्ता, पिता गुरुस्तुम जगताम अधीशो। हे कन्हैया, मैंने संसार का खुद को पिता मान लिया था, जो गलत है प्रभु। आज हमें समझ में आया, सारे जगत के पिता तो आप हो। अरे हम तो पुत्र हैं प्रभु, और बेटे से गलती हो जाती है। ऐसा कौन संसार का बेटा है जिससे गलती ना हो? पर पिता का क्या अधिकार होता कि अगर गलती भी हो जाए और बेटा सॉरी बोल दे तो क्षमा कर देते। ये पिता की साधुता का प्रतीक है। एक बात परम सत्य है, अगर बेटा गलती करे। अच्छा, यहां पर इंद्र ने एक और प्रश्न, एक और निवेदन किया, प्रभु हम हैं संसार के जीव। हम क्या हैं? संसार के जीव, और आप हो भगवान। अच्छा, इनमें भेद क्या है? जीव का कार्य है गलती करना और ब्रह्म का कार्य है क्षमा करना। बोले जब हम अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे सो तुम काहे नहीं कर रहे? हमारा कार्य ईमानदारी से, हम तो गलती कर रहे। जीव का कार्य ही गलती करना करता है। क्योंकि जीव क्यों गलती करता? आप कहोगे महाराज ये कौन कहता है कि जीव गलती करता? मैं कह रहा हूं ना, निवेदन करूंगा। जीव क्यों गलती करता? क्योंकि भगवान विष्णु की माया में है वो, और हम हैं विष्णु की माया में, और आप स्वयं विष्णु की माया हो। अब प्रभु जो माया में है वो तो गलती करेगा, और जो माया पति है वो गलती को क्षमा करेगा। हे प्रभु आप गलती को क्षमा कर दो। 7 श्लोकों से स्तुति करी, केवल 7 श्लोकों से भगवान प्रसन्न हो गए। गोवर्धन प्रतिष्ठापित किया, और यहां भगवान ने सभी ग्वाल बालों के समक्ष बड़ा आनंद लिया। यहां गोवर्धन की मंगलमयी कथा हुई। कथा के माध्यम से भगवान ने कालिया नाग का भी अभिमान मर्दन किया। बड़ी सुंदर कथाएं हैं। और इसी क्रम में कथा को थोड़ा सा अपन विश्राम देते हुए हमारे ठाकुर जी मटकी की ओर जाएंगे। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, कोई खड़ा नहीं होगा। जो खड़ा हुई है, हमारे ढोलबाई भैया को कॉल है, वो खड़ो नहीं हो। तुम नहीं बच रहे आज। बहन हो ए खड़ी ना हो जाइए, तोरे हा करे ना तो बेचारो अकेलवा है, फटता ही उठ जाए। और हमारे ठाकुर जी को तिलक बंधन करेंगे। और यहाँ पर माँ कर्माबाई सेवा समिति साहू समाज ललितपुर राधा कृष्ण मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसलिए
प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, शाह प्रबंधक, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष एवं सदस्यगण मिलकर के बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आ जाइएगा। मैंने सबका नाम बोलना उतना संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमारे सभी सह प्रबंधक, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष एवं सदस्यगण आकर के शर्मा मां कर्माबाई सेवा समिति